एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा शूट सिस्टम है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो हम पूरा चैप्टर का कवरेज करेंगे और ये बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि मेरा भी फेवरेट है अभी तक। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट लेसन है शूट सिस्टम। तो इससे पहले हमने पढ़ा था रूट सिस्टम, जिसमें हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था, उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे ही शूट सिस्टम में भी बहुत तरीके की मॉडिफिकेशंस है जो इस चैप्टर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले समरी है, यहाँ पे शूट सिस्टम में हमारे क्या होते हैं, एरियल पार्ट होते हैं, इरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच ग्रोज अपवर्ड्स। तो इरेक्ट पार्ट मतलब जो स्टैंड खड़े हो रहते हैं, ठीक है, जो स्टेम है हमारा वो खड़ा रहता है ना। एरियल पार्ट है मतलब हवा में रहता है, वो ग्राउंड के अंदर तो रहता नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस मतलब ये सनलाइट के पास जाते हैं, सनलाइट के टूवर्ड्स जाते हैं, ठीक है। और ये डेवलप कहाँ करते हैं, सॉइल से डेवलप करते हैं, प्लिम्यूल से, जो जैसे एम्ब्रियो होता है ना, सीड का पार्ट, वहां से जो प्लिम्यूल फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रूट सिस्टम वाले में। एक सेकेंड, जैसे हमारा ये सीड है हमारा, तो यहाँ से हमारा एक रेडिकल फॉर्म होता है, यहाँ से एक हमारा प्ल्यूम्यूल फॉर्म होता है, यहाँ से हमारा आता है शूट सिस्टम फॉर्म होता है। ये हमने जैसे हमने धरती में गाड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सीड हमारा नीचे जाएगा, रूट सिस्टम फॉर्म करेगा, ऊपर जाएगा शूट सिस्टम फॉर्म करेगा, जहाँ पे स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, हमारे जो भी है सारी चीजें आएंगी, ठीक है, फ्लावर्स। तो स्टेम जो होता है एरियल पार्ट होता है अपराइट, फोटोट्रॉफिक मतलब फोटो सनलाइट के पास जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव मतलब उसकी तरफ ग्रो करेंगे, पॉजिटिवली मतलब उसकी तरफ ग्रो करेंगे, ठीक है। इसमें नोट्स आते हैं, इंटर नोट्स आता है। सबसे बेस्ट जो स्टेम का सबसे मेन हम डिफ्रेंशिएशन करने का अगर हम कहें ना, सबसे इसकी बेस्ट कैरेक्टर क्या है, तो हमारा नोड एंड इंटर नोड है। किसी भी चीज में अगर आप नोड और इंटर नोड डिफाइन कर सकते हो, पता कर सकते हो ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा स्टेम है, कौन सा हमारा रूट है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं स्टेम में हमारे एरियल, थ्री टाइप्स के स्टेम हमारे आते हैं, एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड। तो एरियल में हमारे आता है इरेक्ट, रिजिड। एरियल में हमारे आते हैं इरेक्ट जो खड़े रहते हैं, रिजिड जो खड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, ताकि वो इधर उधर हवा से तुरंत गिर ना जाए। जो हमारे वीक प्लांट्स होते हैं, नए नए प्लांट्स होते हैं, वो इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है। अपराइट होते हैं हर्ट शब्स की तरह। सब एरियल जो होते हैं हमारे वीक होते हैं, वो खड़े नहीं रह पाते प्रॉपरली, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्रीपर्स, जो कि क्लाइंब करते, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग एक डंडे के थ्रू उसको लपेट देते हैं, जिस तरीके से वो खड़े रह सके, थोड़ा सा वो सनलाइट उनके पे अच्छे से आ सके, है ना। अंडरग्राउंड जो कि कुछ स्टेम्स होते हैं अंडरग्राउंड जो ब्यूरिड भी होते हैं, मतलब अंडरग्राउंड दब जाते हैं, ठीक है। और ये एरियल ब्रांचेस फॉर्म कर देते हैं, अंडरग्राउंड होते तो हैं, ये कहीं कहीं पे फेवरल कंडीशंस में फॉर्म कर देते हैं हमारे ब्रांचेस, ठीक है, जिसकी वजह से ये हवा में वापस आ जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशंस। तो ये पहले हम स्लाइड्स के थ्रू देख लेते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो शूट सिस्टम में हमारा आता है एरियल पार्ट, इरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, सब मैंने अभी बताया। इसमें हमारे स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स आते हैं, सब हमने पढ़ लिया है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, ये सनलाइट के पास जाएंगे। और अवे फ्रॉम ग्रेविटी मतलब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये ग्रेविटी से दूर ही जाएंगे ना, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ तो जाएंगे ही नहीं, तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, एक्सेप्ट जो कि ब्यूरिड होते हैं। जैसे कि कुछ स्टेम होते हैं जो धरती के अंदर होते हैं, जो सॉइल के अंदर भी ग्रो करते हैं, तो ऐसे इनको छोड़कर, ठीक है। ये इंटरनोड्स और नोड्स में डिवाइडेड होते हैं। तो नोड्स आपको पता ही है, अटैचमेंट ऑफ लीफ, ठीक है, जहां से लीफ हमारा ग्रो कर रहा है। और इंटरनोड्स जो जो रीजन होता है, जो पार्ट होता है हमारा नोड्स, दो नोड्स के बीच का, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरनोड्स, जो डिस्टेंस होता है। बियर, इसमें लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ये सब हमें पता ही है। इसमें वेजिटेटिव बर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था दो तरीके के बर्ड्स फॉर्म होते हैं, एक टर्मिनल और एक एक्सिलरी। तो एक्सिलरी हमारे क्या करते हैं, जहां से हमारा लीफ ग्रो कर रहा है ना, वहीं से साइड में बर्ड फॉर्म हो जाता है। और एक होता है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एकदम टॉप पे जाके ग्रो करेंगे, ठीक है, तो एकदम फ्लावर से भी ऊपर जाके वो ग्रो करते हैं बर्ड, ठीक है, जहां से हमारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन भी होता है। बर्ड बर्ड मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, हमारे स्टेम और रूट में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या क्या है। तो स्टेम जो हमारा प्लिम्यूल से फॉर्म होता है, और जो हमारा रूट है रेडिकल से फॉर्म होता है, मैंने बताया आपको। जो स्टेम में होता है ना, यंग स्टेम क्या होती है, ग्रीन होती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। रूट में क्या होता है, एक सेकेंड में पेन ले लेती हूँ, इजीली और अच्छे से समझ में आएगा।
तो हम यंग स्टेम इसमें ग्रीन होती है और इसमें नॉन ग्रीन होती है। इसमें क्लोरोफिल कहाँ से होगा, रूट में क्लोरोफिल थोड़ी ना प्रेजेंट है, वहां पे सनलाइट कैसे जाएगी जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो स्टेम में हमारे इंटरनोड्स नोड्स होते हैं और रूट्स में हमारे इंटरनोड्स नोड्स नहीं होते हैं। चाहे कुछ भी एग्जांपल ले लो, कोई भी ऐसा एक सिंगल एग्जांपल नहीं है जिसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट हो रूट में, ठीक है। स्टेम में हमारे लीव्स आते हैं, वेजिटेटिव फ्लोरल बर्ड्स आते हैं, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसका मतलब है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ए एब्सेंट होते हैं, इसमें तो होते ही नहीं है। और स्टेम में हमारे कोई कैप नहीं होती जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर लेकिन रूट में हमारे रूट कैप होती है ताकि रूट को प्रोटेक्शन मिल सके। यहाँ एंड में पता ही है आपको। ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब सनलाइट के पास जाएंगे और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी से दूर जाएंगे। ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ये फोटो मतलब सनलाइट से दूर जाएंगे और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ग्रेविटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। जो रूट्स होते हैं हमारे स्टेम का जो ओरिजिन होता है उसमें ब्रांचेस होते हैं बहुत तरीके के, ठीक है। और रूट्स में हमारे जो होते हैं इनर लेयर्स पेरिसाइकल फॉर्म होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से। तो टाइप सिस्टम के स्टेम के भी हमारे बहुत तरीके के टाइप्स है, ठीक है। तो हमारा एरियल है, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड है। तो एरियल मैंने अभी हमने जस्ट देखा कि एरियल हमारे जो इरेक्ट खड़े रहते हैं, रिजिड स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। और अपराइट वो ऊपर की तरफ खड़े रहते हैं। शूट सिस्टम का मतलब ही क्या है, वो एयर में रहेंगे, है। और हर्ब शब्द जैसे कि एग्जांपल है जैसे इसमें होते हैं। सब एरियल जो होता है वीक होते हैं। क्रीपर्स एग्जांपल हो गया जो कि खड़े नहीं रह सकते, ठीक है, जिनको किसी का सहारे की जरूरत है। जैसे डंडा हम लगा देते हैं तो उसके आसपास लपेट देते हैं। हाँ, बेस्ट एग्जांपल मनी प्लांट है। मनी प्लांट देखा है, तो उसमें जो एक होता है बीच में कुछ उसको लंबा सा कुछ हम लगा देते हैं जिसके उसको भी लपेट देते हैं, जिसकी वजह से वो उनको सनलाइट प्रोवाइड हो सके हर पत्ते को। जैसे अगर वो नीचे ही पड़े रहेंगे तो उनको जो नीचे नीचे के पत्ते होंगे उनको तो कुछ सनलाइट मिल ही नहीं पाएगी और वो ऑलरेडी डेड हो जाएंगे, है ना। इसलिए उनको इस तरीके से डंडे में लपेट कर रखा जाता है क्रीपर्स को। या फिर आप अपने देखा होगा घर में सजाने के लिए बालकनी वगैरह में लटका देते हैं लोग ताकि अच्छे से और सनलाइट उनको प्रोवाइड हो सके, ठीक है। अंडरग्राउंड जो कि सॉइल में ब्यूरिड होते हैं और ये एरियल ब्रांचेस भी फॉर्म कर देते हैं सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस में ही, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में अभी एग्जांपल पढ़ेंगे तो समझ आएगा। जैसे कि वीक स्टेम देख रहे हो, ये खड़े भी नहीं हो पा रहे, ये किसी पे लद रहे हैं तो ये किसी पे लद रहे हैं, ठीक है। अब मॉडिफिकेशंस क्या क्या हुई स्टेम में, तो फिर स्टेम्स में मॉडिफिकेशन आई थी हमारी सब एरियल एरियल, है ना। क्यों हुआ था, ताकि वो फंक्शन परफॉर्म कर सके। कौन कौन से फंक्शन, फूड स्टोरेज कर सके, ठीक है, पेनिट्रेशन कर सके ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव कर सके, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके हमारे प्लांट को, ट्री को, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिप्रोडक्शन कर सके जिससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन भी हो, ठीक है। तो हमारे कितने तरीके के टाइप्स हैं स्टेम्स के मॉडिफिकेशन की, अंडरग्राउंड सब एरियल एंड एरियल, ये हमने पढ़ लिया। तो अंडरग्राउंड में हमारे चार तरीके के आते हैं, राइजोसोम, कॉर्म, बल्ब एंड ट्यूबर। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इनको कहते हैं, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है। सब एरियल में भी चार मॉडिफिकेशन की गई, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। और एरियल में भी हमारे चार तरीके की मॉडिफिकेशन की गई, टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फाइलोकैट, क्लायोकैट, ठीक है। क्लैडोड, सॉरी क्लैडोड है, सॉरी। तो अंडरग्राउंड क्या है, जो कि सॉइल के अंदर रहता है ना। अब सबसे पहला आता है हमारा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन सिस्टम स्टेम्स। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, दे में सीम लाइक रूट्स बट यू कैन रिकॉग्नाइज देम स्टेम। ये अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होते हैं ना, ये लगते तो एकदम रूट्स की तरह है। जिनको नहीं पता होगा ना वो डिफाइन नहीं कर पाएगा कि हाँ ये रूट है ये स्टेम है, क्यों, जिसने पढ़ा होगा वही बता पाएगा। ये लगते तो है कि हाँ ये रूट्स है, पर लेकिन होते ये स्टेम है। क्यों, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं। नोड एंड इंटरनोड, ठीक है, स्केली एंड नॉन ग्रीव लीव्स, ठीक है, एंड बर्ड्स। तो जिसमें ग्रीव्स जैसा फॉर्मेशन होगा ना उसमें हम पता कर लेंगे हाँ ये स्टेम है, ठीक है। भले ही वो नॉन ग्रीन हो क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा अंदर, है ना। सॉइल के अंदर कैसे सनलाइट जाएगी जो फोटोसिंथेसिस हो, जो ग्रीन कलर में क्लोरोफिल कैसे आएगा, है ना। तो आप देख सकते हो जिंजर है, एक सेकेंड, लाइक ये जिंजर आप ये देख सकते हो लाइनिंग से दिख रही है आपको। एक मिनट में आपको वीडियो शो करती हूँ। तो आपको ये Yes. देखो, ये दिख रहा है। So this is the ginger, or called adrak, huh? And can you see the fine lines on this? I hope you can see these brown lines. These are the presence of nodes, and the in between space is the internode. And these brownie, can you see these?
These are the browny scale leaves, right? Can you see this? So these are the leaves, but they are scaly and brown. Can you see this? Yes? And this is the bud. From here, the branch is going. तो आपने देखा इस वीडियो में, तो मेरे पास अभी जिंजर तो है नहीं अवेलेबल, तो मैंने इंटरनेट से वीडियो निकाली है, ठीक है। तो ये देख सकते हो जो लाइंस दिख रहे हैं, ये फाइन लाइंस, ये हमारे नोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये अंडरग्राउंड स्टेम का एक एग्जांपल है जो हमारा जिंजर है। तो ये जो नोड्स के बीच का डिफरेंस है ना, ये जो दो नोड्स के बीच का डिफरेंस है, ये हमारा होता है इंटर नोड। लाइक एक मिनट अभी दिखाती हूँ, ये हमारी नोड है, ये हमारी फाइन लाइन है, ये सब हमारी नोड्स है। और जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का, इसको हम कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब जो है, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो ये सब हमारे क्या कर रहे हैं, बर्ड फॉर्म कर रहे हैं। ये इस तरीके से ऐसे निकले से है ना, इस तरीके से निकले हुए, ये सब हमारे बर्ड फॉर्म करेंगे, इससे आगे और हमारा जनरेट होगा, ठीक है। इससे हमारे और आगे फॉर्मेशन होगा जिंजर का, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। तो अब हम आ जाते हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस पे, ठीक है। तो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस हमारे 4 टाइप्स के, मैंने बताया आपको। सब एरियल मतलब बीच वाला, अंडरग्राउंड हमने अभी देखा। अब हमारे आ जाए सब एरियल। सब एरियल में हमारे आते हैं 4 तरीके के, रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट। तो रनर में क्या होता है ना, एक सेकेंड को जूम करके मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो, जो हमारे रनर में है जी, ग्राउंड दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारा ये स्टेम ग्रो कर लिया, ठीक है। ये हमारा प्लांट छोटा सा ग्रो कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक छोटा सा स्टेम से ही हमारा एक रूट जो है वो फॉर्म किया, और जाके अंडरग्राउंड जाके उन्होंने एक नया फॉर्म कर दिया, ठीक है। एक नया प्लांट ग्रो हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये पहले क्या किया, ये यहाँ देखो, पहले एक नया हमारा एक प्लांट फॉर्म हुआ, फिर ये थोड़ा एयर में ग्रो करा इसका रूट, ठीक है। फिर वो जाके अंडरग्राउंड होकर, और फिर उन्होंने एक नया स्टेम फिर फॉर्म कर दिया। अब देखने में तो लगा कि हाँ ये दोनों की अलग अलग प्लांट है, पर है तो सेम ही तरीके के, सेम ही है। इसी को कहते हैं हम रनर, जो कि एक तरह से भागने का काम करके, भाग कर नीचे छुप कर और फिर वापस ग्रो करना, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझो। सकर में हमारा आता है, हमारा जो रूट है नीचे से, जो हमारा स्टेम है, स्टेम के नीचे जो हमारे रूट्स हैं, यहाँ से हमारा ग्रो करता है। ये पहले अंडरग्राउंड थोड़ी देर, तो बहुत टाइम तक ऐसे ग्रो करता रहेगा, फिर ये जाकर एक न्यू प्लांट फॉर्म कर देगा, ठीक है। जो हमारा रूट है ना, रूट में से एक ब्रांच निकलकर हमारा ग्रो करता रहेगा, फिर एक नया प्लांट फॉर्म कर देगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, रनर के एग्जाम्पल है हमारे ऑक्सेलिस, सकर के एग्जाम्पल पाइनएप्पल, बनाना ट्री, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टोलन। तो स्टोलन में हमारा क्या होता है, एक सेकेंड, स्टोलन में होता है ना कि पहले तो ये हमारे स्टेम है हमारा बाहर की तरफ है ना, स्टेम से हमारा जो है एक रूट फॉर्म हुआ, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट की बात हो रही है। यहाँ से हमारा रूट फॉर्म हुआ, पहले तो एयर में वो बहुत देर रहा, बहुत टाइम तक एयर में ग्रो करता रहा, फिर ये अंडरग्राउंड चला गया, फिर अंडरग्राउंड ये बहुत टाइम तक ग्रो करता रहा, और फिर उसके बाद इसने एक नया प्लांट फॉर्म कर दिया, ठीक है। और ये सब अब इसके रूट्स हेयर से, जो कि सेकेंडरी रूट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है मिंट एंड जैस्मिन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑफसेट। ऑफसेट्स में क्या होता है ना, बंचेस होते हैं, रूट्स के बंचेस प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई रेडिकल नहीं होता है, इसमें बंचेस प्रेजेंट होते हैं, देख सकते हो बंचेस जैसे। और फिर यहाँ पे इस तरीके से हमारा फॉर्म हो जाता है, छोटे छोटे से ग्रास का गुच्छा देखा हो, पिस्टिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, इकॉर्निया, ठीक है। ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, हाँ सबसे मेन ये एक्वेटिक में ज्यादातर प्रेजेंट रहते हैं। मैंने बताया था गुच्छे वाले जो है रूट सिस्टम में, शायद मैंने बता दिया कि जो गुच्छे जैसे हमारे फाइब्रस रूट वाले होते हैं, ये हमारे एक्वेटिक में मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं। एक्वेटिक मतलब वाटर में ही प्रेजेंट रहते हैं, ओके। सो नाउ अब ये मैंने इसको भी और अच्छे से एक टेबल के फॉर्म में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कैरेक्टर्स इनके क्या है, रनर जो होते हैं लंबे होते हैं, वीक होते हैं, इनके सिलेंडर ब्रांचेस होते हैं, और लॉन्ग इनकी जो इंटरनोड्स होते हैं लंबे लंबे होते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रास वगैरह। ये सब आप चारों पढ़ लेना, ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, कुछ ऐसा हार्ड है नहीं, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। वैसे बेसिकली आप हिंदी में अगर आपको समझ आते थे ना, तो आप इसको खुद बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एनिमेटेड वीडियो पे, जिससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहले आप ये देख लो, एक एरियल सिस्टम के मॉडिफिकेशंस के भी 4 टाइप्स है। अभी हमने पढ़ा सब एरियल का, ठीक है। अब अंडरग्राउंड भी हमने पढ़ चुके हैं, सब एरियल पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं एरियल, थर्ड वाला, ठीक है, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। तो स्टेम, इसमें 4 तरीके की मॉडिफिकेशंस की गई थी, स्टेम टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फाइलोक्लेट,
एंड क्लेडोड। ठीक है, तो स्टेम टेंड्रिल्स में क्या होता है, जो थ्रेड लाइक होता है स्ट्रक्चर इनमें होता है, स्पाइरल की तरह का कॉल्ड हो जाता है। जैसे कि आपने ग्रेप्स ग्रेप्स देखे हैं, उसमें जैसे कि एक यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये हमारा ग्रेप्स का गुच्छा जो होता है, फिर यहाँ पे इस तरीके से स्पाइरल जैसे फॉर्म होते हैं। ऐसे आपने कहानियों वगैरह में, फोटोज वगैरह में देखा होगा, इस तरीके से ऐसे, है ना, ये पत्तियां इसके साथ भी है इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो ये कॉइरल मतलब स्पाइरली कॉइल्ड जैसे, कॉइल जैसी तो है ना ये, तो कॉइल जैसे जो होता है लीफी स्ट्रक्चर, इसमें लीफलेस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एनकरेज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा वीक प्लांट है वो क्लाइम कर सके, वो ऊपर की तरफ ग्रो कर सके। ठीक है, जिससे उसको सनलाइट प्रोवाइड हो सके। थॉर्न्स, थॉर्न्स एक तरीके से जैसे हमारा है जो राजस्थान में नहीं मिलता, इसका एग्जाम्पल क्या था, चलो अभी अब एग्जाम्पल मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये स्ट्रेट होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और ये क्या करते हैं ना, थॉर्न्स एक तरीके से कांटे, जैसे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये कांटे फॉर्म कर लेते हैं। जो इनकी जो आउटर लेयर होती है ना, इनके ऊपर ये बहुत हार्ड हार्ड तरीके के कांटे फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि इसको सी से कुछ कहते थे। चलो अभी मुझे आगे नाम याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, बिल्कुल मेरे नाम निकल गया मेरे दिमाग से बिल्कुल ही। ठीक है, ये फाइलोक्लेड हमारे ग्रीन फ्लैटेंड, और क्लेडोड हमारे लिमिटेड ग्रोथ होती है इनकी, या एक या दो इंटरनोड्स होते हैं इसमें, और ये बस फोटोसिंथेसिस में ज्यादा हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल है एस्पेरेगस। ठीक है, तो हम आ जाते हैं वीडियो पे, एनिमेशन वीडियोस। ठीक है, तो इसके बाद हम फंक्शंस देखेंगे, तो एनिमेशन वीडियोस पहले देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं एनिमेशन वीडियो पे, तो आप ये देखो, जो स्टेम होता है हमारा असेंडिंग पार्ट होता है, मतलब ऊपर जिसमें हमारे ब्रांचेस, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं जिसमें बर्ड फॉर्म होते हैं, नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट होता है। मैंने ये भी बता दिया नोड्स कहाँ पर होता है, जहाँ से लीफ ग्रो करता है। इंटरनोड हमारे दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि स्टोरेज, सपोर्ट और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी स्टेम्स कैसे कैसे मॉडिफाई किए गए, इन तीनों की चीजों के लिए हमारे मॉडिफिकेशंस हुए थे। तो सबसे पहले हमारा एरियल मॉडिफिकेशंस हुआ था। ठीक है, तो एरियल मॉडिफिकेशंस में क्या था, हमारे फ्लोरल बर्ड्स जो थे प्लांट्स के, ताकि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कैसे फूड को स्टोरेज करेंगे, कैसे क्लाइंबिंग प्रोटेक्शन करेंगे, इन सब चीजों के लिए हमारा एरियल मॉडिफिकेशंस आया था। ठीक है, अब इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स क्या होता है ना, एक तरीके की, ये जो मैंने आपको बताया टेंड्रिल्स जैसे ग्रेप पाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, ये जो देख रहे हो ना ये। ठीक है, तो ये स्पाइरली कॉइल्ड जैसे होते हैं, और ये ही एक्चुअली बर्ड फॉर्म करते हैं आगे चल के। ठीक है, ये सिलेंडर होते हैं, और ये खड़े नहीं रह सकते ऑफ कोर्स, ये किसी पे सहारा लेकर ही खड़े रह सकते हैं, डंडे वंडे से लेके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड में हमारा रहते हैं जो प्लांट्स होते हैं एरिड रीजन्स के, एक मिनट, पहले पूरा लिखने दो फिर इसको दोबारा बताती हूँ। तो जो प्लांट्स होते हैं ना एरिड रीजन्स के, तो वो अपने स्टेम्स को मॉडिफाई करते हैं, क्यों, ताकि वो अच्छे से फैल सके, और जैसे कि उनको सनलाइट और अच्छे से प्रोवाइड हो सके। ठीक है, जिससे उनका वाटर लॉस भी कम हो। जैसे कि हमारे जो सर्कुलर प्लांट, जो सर्कुलर हमारे लीव्स होंगे जो बड़े बड़े जैसे देखे होंगे, उसमें वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन उसमें बहुत ज्यादा होता है। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो फर्न्स जैसा स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे से इतने सारे लीव्स है और एक ही वीन है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं फाइलोक्लेट। इसमें जो लीव्स होते हैं एकदम रिजेंबलिंग होता है, एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हमारा फाइलेंथस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा थॉर्न्स। तो थॉर्न्स हमारा जैसे कि कैटकस, कैटकस, कैटकस ही नाम है ना शायद, हाँ, मैं यही नाम याद नहीं आ रहा था मुझे। हाँ, तो ये इस तरीके से हमारे फॉर्म होते हैं, हमारा स्टेम फॉर्म होता है, ग्रीन कलर होता है क्योंकि सनलाइट इन्हें प्रॉपर मिल रही है, और ये ना थॉर्न जैसे अपने ऊपर ये फॉर्म कर लेता है जिससे प्रोटेक्शन इनको मिल सके। ठीक है, थॉर्न्स मतलब नाम से समझ आ रहा है कांटेदार, वुडी। ठीक है, जो बहुत ही तेज चुभते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ये है। ठीक है, ये हमारे साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए हैं। बुलबिल्स, बुलबिल्स होता है जो स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक्साइल पे, लाइक हमारा ये लीफ है, लीफ के ऊपर देख सकते हो आप यहाँ फोटोज में, तो एक बल्ब टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसी से हमारा एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है जब ये पत्ते झड़ जाते हैं, जब पत्ते सारे इसके झड़ जाते हैं तब। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा ये एग वे।
अगावे। उसके बाद आता है हमारा क्लेडोड। तो क्लेडोड में हमारा आता है कैक्टस। तो कैक्टस आप देख सकते हो, ये जैसे एकदम छोटे छोटे कांटे जैसे दिख रहे हैं आपको, ये हमारे नोड्स हैं। ठीक है, ये फ्लैट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये जो देख सकते हो, जो जैसे टेडी बेयर टाइप जैसे ईयर्स दिख रहे हैं, इस तरीके मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा रियल मत समझना कि टेडी बियर है। तो इसमें इंटरनोड्स नोड्स प्रेजेंट हो गए। ऑफ कोर्स स्टेम्स है तो इंटरनोड और स्टेम तो प्रेजेंट होना होगा ही। इसका एग्जांपल ऑप्टूनिया है। तो नेक्स्ट आता है हमारा सब एरियल मॉडिफिकेशंस। तो इसमें मॉडिफिकेशंस कुछ की गई है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को लेके। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब यहाँ पे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिससे हमारा फ्रेगमेंटेशन किससे होता है, ये जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा प्लांट ग्रो करता है कैसे, फ्रेगमेंटेशन से, या फिर जब एक प्लांट का पार्ट एक कट होकर गिर जाता है, फिर उसी पार्ट से हमारा एक स्टेम या फिर एक न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा हो, उसी को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इट इज द स्टेम पोर्शन ऑफ प्लांट। रनर मैंने आपको भी बताया फोटो में कि किस तरीके से, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ये एक रनर होता है, फिर यहाँ से जाकर फॉर्म कर देते हैं। पहले ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, नीचे जाके अंडरग्राउंड होके फिर एक नया फॉर्म कर लेंगे, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज का बेस्ट एग्जाम्पल है। स्टोलन में हमने सब पढ़ लिया। अब ये जो उनका एक ब्रांच होता है रूट का, वो नीचे जाके ग्रो करता रहेगा, फिर एकदम से ऊपर जाके सब एरियल में जाके ग्रो करना, स्टेम अपना एक नया प्लांट फॉर्म कर देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है ये हमारा। नेक्स्ट हमारा ऑफसेट है, तो वाटर में प्रेजेंट होता है, मैंने बताया ये थोड़े से रनर्स जैसे ही होते हैं, पर लेकिन रनर्स जैसे कंप्लीटली नहीं होता है। ठीक है, ये पहले ऊपर, ये इनका जो है ना, ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, फिर ये नीचे अंडरग्राउंड से जाता है, फिर अंडर की तरफ बहुत टाइम तक ये ग्रो करते रहते हैं, फिर ये एरियल में आ जाते हैं, मतलब हवा में आ जाते हैं, लैंड पर आ जाते हैं ऊपर। ठीक है, लैंड या वाटर जो भी है, इसी को हम ऑफसेट कहते हैं। और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और थिकर होते हैं, और ये एक्वेटिक प्लांट्स में ही पाए जाते हैं मोस्टली, मैंने आपको बताया। और ये बहुत ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकते, और क्योंकि इसमें फाइब्रस रूट होते हैं, गुच्छे जैसे रूट्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए। सकर्स मतलब नाम ही समझ आ रहा है, किसी का खून चूस कर जिएंगे, है ना। द प्लांट डेवलप्ड फ्रॉम अदर अंडरग्राउंड पार्ट्स आर कॉल्ड सकर्स। जो प्लांट जो होता है ना, जो दूसरे अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उनसे फॉर्म हो रहा है, उसी को हम कहते हैं सकर्स। तो मैंने आपको अभी हैंड रिटन मैंने अपने बताया नोट से। उसके बाद आ जाता है हमारा राइजोसोम। तो इसमें हमारा गार्लिक बेस्ट एग्जांपल है। अभी मैंने आपको गार्लिक का वीडियो दिखाया। ठीक है, तो उसमें जो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, ये फर्न्स, इसको फिन्स कहते हैं, फर्न्स जैसे फिन्स लाइंस जो होती हैं, स्केली लीव्स होती है। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे से, और ये जो आपको दिख रहे हैं स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे हैं, ये सब बर्ड्स हैं। ये आगे और फॉर्म करेंगे, बर्ड्स फॉर्मेशन करेंगे, जिससे हमारा न्यू प्लांट या फिर न्यू चीजें फॉर्म होगी, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्लांट और स्टेम की बात चल रही है, सॉरी। इसमें नोड्स इंटरनोड्स मैंने आपको बताया, जो लाइन थे ये सब नोड्स, और जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है वो इंटरनोड है। इसका एग्जांपल है जिंजर, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ट्यूबर्स में हमारा जो होता है, जो हमारा अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो एकदम थिक होता है, जिसमें थिक क्यों होता है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है इसीलिए। और ये फूड बियर करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका पोटैटो। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, रियल लाइफ एग्जांपल पोटैटो का, कि कैसे आपको अच्छे से शो करके। ठीक है, इसके बाद आता है कॉर्म। कॉर्म हमारे बेसिकली ज्यादातर रॉक बल्ब जैसे होते हैं, इस तरीके से, जैसे कि एक रॉक पत्थर जैसा होता है ना बड़ा सा, उस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो नोट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको ये जो दिख रहे हैं सर्कल जैसे, इसको हम आई कहते हैं, आई, जहां से हमारा बर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमारे लाइंस जैसे दिख रहे हैं नोट्स, और दो नोट्स के बीच का डिस्टेंस हमारा इंटरनोड है, ये हमें समझ में आ गया, इतने बार हमने पढ़ चुके हैं ये सब। उसके बाद हमारा इसका एग्जाम्पल है ये। उसके बाद हमारा था बल्ब, जैसा कि अंडरग्राउंड, जैसे कि हमारा हमने ये सब्जी है। ठीक है, आपने देखा होगा, क्या पता, ये हेलोवीन जो मनाते थे, ठीक है, उसमें देखा होगा ये वाला फ्रूट या फिर ये वाला वेजिटेबल बहुत यूज होता है ना। तो ये यही वाला है, ये बल्ब जैसा, ये थोड़ा सा ग्लो करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग ही शाइन करता है। इसमें स्टेम बिल्कुल होती ही नहीं है। ठीक है, इसमें बस फ्लैश होता है, मतलब इसमें बस स्टार्च प्रोटीन खाने की चीजें होती हैं, फूड स्टोरेज होता है, इसमें फूड स्टोर रहता है हमेशा। ठीक है, स्केली लीव्स इसमें होते हैं जो आप देख सकते हो, रूट हेयर्स इसमें होते ही हैं, जैसे एग्जाम्पल है ऑनियन एंड गार्लिक। ठीक है, और इसे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। सो हमारा इतना था, अब हम आ जाते हैं वापस अपने नोट्स पे। अब हम आ जाते हैं
स्लाइड्स पे वापस। फंक्शंस ऑफ स्टेम, अभी हम नोट्स पे नहीं गए, अभी हम वैसे पहले स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं। और नोट्स तो आपके पढ़ने के लिए मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो फंक्शंस क्या क्या है स्टेम के? सबसे मेन हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ओरिएंट प्रोवाइड करेंगे, लीव्स को किस मैनर में ग्रो करना है, ठीक है। ये जैसे कि हमारा एक मनी प्लांट है, वो किस तरीके की लीफ ग्रो करते हैं ताकि वो हर लीफ है हमारा फोटोसिंथेसिस कर सके, ताकि सनलाइट तक वो पहुंच सके। इस तरीके के हमारे डिजाइन होते हैं ताकि उनको मैक्सिमम सनलाइट प्रोवाइड हो सके। गैसियस एक्सचेंज इसमें स्टोमेटा पोर्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से हो सके फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। रेस्पिरेशन इसमें अच्छे से हो सके, इसीलिए। सेकेंड फंक्शन है हमारे स्टेम का वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना, रूट से लेके लीव्स तक। रूट से लीव्स तक हमारा जो वाटर फ्रूट जाता है वो हमारे जाइलम फ्लोएम के थ्रू जाता है, आपको पता ही है स्टेम्स में। इसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस में आता है सबसे पहला स्टोरेज। तो ये सबसे पहले फूड स्टोरेज के लिए बहुत यूजफुल है स्टेम्स, ठीक है। स्टेम्स जो होते हैं फूड भी स्टोर करते हैं, वाटर भी स्टोर करते हैं, ये हमें पता ही है। जाइलम फ्लोएम भी तो इसी के थ्रू ही होता है, इसी के थ्रू जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा पोटैटो। फिर उसके बाद है पेरेंटेशन। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं ना, वो नीचे हमारे जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं? वो इसी चीज की वजह से, जो जैसे जिंजर है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करता है, ठीक है। लाइक हमें ठंड में ही ज्यादातर जिंजर हमें प्रोवाइड हो सकता है ना। पर लेकिन जैसे कि जो अमीर लोग होते हैं जिनको चाहिए अभी चाहिए, समर के टाइम पे भी एकदम भरी गर्मी में चाहिए, तब जबकि नहीं हो सकता इतना कंडीशन में, पर केमिकल्स वगैरह डालकर ये ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। अब तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इतना ज्यादा बढ़ ही चुका है, तो ये सब क्यों नहीं होगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है, जहाँ पे हमारा न्यू प्लांट फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा? फ्रेगमेंटेशन से या फिर कटिंग ऑफ पेरेंट प्लांट से, ठीक है। वो जो प्लांट बॉडी थी हमारी उससे कट होकर दूसरा पार्ट हमारा फॉर्म हो जाता है, तो उसी को कहते हैं। तो इसमें हमारा एग्जांपल आता है रोज एंड शुगर केन, जैसे कि आप रोज का है और शुगर केन इसे एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस इसमें ऑफ कोर्स होंगे, खाना कैसे बनाएंगे, ठीक है। जो स्टेम्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, जैसे इसका एग्जांपल है ऑप्टूनिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकेंडरी फंक्शंस में आता है हमारा प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन भी तो फॉर्म करेंगे, प्रोटेक्शन में भी तो प्रोवाइड करेंगे स्टेम्स, ठीक है। इन सम प्लांट्स जो एक्सिलरी बड होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं थॉर्न्स में, ठीक है। मैंने अभी आपको हमने पढ़ा था थॉर्न्स एक अलग ही मॉडिफिकेशन है। तो जो बर्ड्स होते हैं ना, जो हमने देखा लीव्स के साइड से ग्रो कर जाते हैं, वो एक तरीके से थॉर्न में फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि आपने रोज में देखा है, ठीक है। रोज में देखा है नोट्स इंटरनोट्स होते हैं, वहीं हर जगह नोट हमारे थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि क्यों? ताकि हमारा जो प्लांट है, हमारा जो प्लांट बॉडी है वो प्रोटेक्टेड रह सके। लाइक हमारे एनिमल्स वगैरह वो तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, वो काटेंगे तो वो खुद ही उसके पास नहीं आएंगे, चुभेगा उनको, है ना। यहाँ लिखा है ग्रेजिंग एनिमल्स, एग्जाम्पल इसका सिट्रस और दुरंता, ठीक है। इसके बाद क्लाइंबिंग। तो स्टेम्स का हमारा ये भी काम है क्लाइंबिंग करवाने में। अब कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। जो वीक होते हैं वो खड़े नहीं हो सकते, इसलिए उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है, और जो खड़े रहते हैं उनको हम हर्ब शर्ब्स ट्रीज कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। पहले हम आ जाते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स पे। तो एक आप पहले वो वीडियो देख लो जो मैंने बनाई है। सो हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है। तो ये तो आप देख सकते हो कि जैसे कि आप ये पोटैटो है, यहाँ दिख रहा है आपको ये सब जो है ना, ये पोटैटो का हमारा आई होता है, जहाँ से हमारा बर्ड फॉर्म होता है, जहाँ से हमारा न्यू सीड टाइप का ग्रो हो सकता है, जर्मिनेट हो जाता है, और उसके बाद हमारा रेडिकल एक और फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा घर में रखे जो मटर होता है या फिर प्याज होता है या फिर हमारा आलू होता है, इसमें वाइट सा कुछ फॉर्म हो जाता है ना। तो उसी को कहते हैं हम रेडिकल फॉर्म हो जाता है रखे, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारे आईज है। उसके बाद अब अच्छे से दिखेगा, तो ये जो दिख रहा है आपको लीफी स्ट्रक्चर, ये मेरा कैमरा उतना अच्छा है नहीं तो आपको सही से दिख नहीं रहा है, फिर भी आपको दिखा के फिर मैं आपको दूसरी वीडियो दिखा दूँगी एक बार। तो ये जो दिख रहा है आपको लीफी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये हमारे क्या बता रहे हैं कि ये हमारा स्टेम है। इसमें ये नॉन क्लोरोफिल है, क्योंकि ये नॉन फोटोसिंथेसिस है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, अंडरग्राउंड फॉर्म हो रहा है ये स्टेम हमारा, इसलिए ये इसमें कलर तो है नहीं, ये ग्रीन कलर का तो है नहीं, पर लेकिन ब्राउन कलर की लीफी स्ट्रक्चर्स है। ये जो दिख रही है ये सब लीफी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार आपको कट करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें कितने सारे आइस दिख रहे हैं आपको, अच्छे से देखो, ये दिख रहा है ये सब
ये जो है ये आइस यहाँ से हमारे बर्ड फॉर्म होंगे, ठीक है, यहाँ से हमारे बर्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। इसको मैं काट के दिखाती हूँ आपको। सो दिस देखो, ये जो हमारा बीच का पार्ट है, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, तो हमारा ये देख सकते हो जो बीच वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पे स्टार्च वो होगा, फूड हमारा यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, स्टार्च हमारा यहीं पे स्टोर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा लास्ट जो इनर लेयर है ये हमारी एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है, जो ब्राउन कलर की जो लेयर दिख रही है ये एपिडर्मिस की लेयर है। और यहाँ पे बीच में हमारा पिथ प्रेजेंट होता है, पिथ जो हमारा सॉफ्ट पार्ट होता है सबसे, ठीक है, प्लांट का, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल इसका। अब हम आ जाते हैं ऑनियन पे और गार्लिक। तो गार्लिक देख, पहले ऑनियन देख लेते हैं। तो ये हमारा देखो ऑनियन पे ये जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये हमारे रूट्स ग्रो कर रहा है, और ये जो पार्ट होता है ये जो निकला हुआ है, ये देखो ये जो निकला हुआ है ना, ये निकला हुआ, इसको हम कहते हैं हमारा, यही हमारा बड फॉर्म करता है आगे चल के। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। जो आपकी जो पिंक पिंक सी लेयर दिख रही है ये जो, ठीक है, ये जो छिलके से है, ये जो छिलके है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे लीव्स है, स्केली लीव्स, इसको हम स्केली लीव्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे स्केली लीव्स है, ये हमारे स्केली लीव्स है। मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ठीक है। ना ये देखो, तो ये देख सकते हो कि जो हमारा बीच वाला पार्ट है ये तो हमारा रूट है, ये हमारा बर्ड फॉर्म करेगा। ये जो हमारा ये जो बीच है ना ये हमारा बर्ड फॉर्म करेगा, तो दिख रहा है, हाँ। तो हमारा जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा बर्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये जो हमारे हैं देख सकते हो स्पाइरल शेप में जा रहे हैं, है ना, इस शेप में ऐसे फॉर्म हो रहे हैं, ऐसी लीफ फॉर्म हो रही है हमारी बहुत सारी, है ना। अभी देख सकते हो ये लीफ फॉर्म हो रही है हमारी। और जो हमारी ये वाली लेयर है ये हमारा फ्लैशी एरिया है, ये हमारा पूरा अंदर का एरिया फ्लैशी एरिया, मतलब खाने वाला, ये फूड। सो आप ये देख सकते हो ये हमारा पोटैटो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो आपके डॉटेड डॉट्स हैं, ये सब क्या है, ये हमारी फोकस हो रही है जो डॉट्स हैं, ठीक है, ये जो इतने सारे डॉट्स है ये सब हमारे आईज है पोटैटो के, ठीक है। ये क्या शो करते हैं जो हमारा, और यहाँ देखो इसमें बड़े वाले में, यहाँ देखो यहाँ पर हमारा डॉटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो, मेरे को सही से पता नहीं है दिख रहा है कि नहीं। तो हमारे डॉटेड से स्ट्रक्चर जो हमारे दिख रहे हैं हमारे आई है, ठीक है, जहाँ से हमारा बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो इसमें जो लीफी स्ट्रक्चर होता है ना, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है लीफी स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है, ये देखो ये सब जो लीफी स्ट्रक्चर है। अब ये ब्राउन कलर का क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल तो होगा नहीं, ये मॉडिफाइड स्टेम है, ये स्टेम में फॉर्मेशन हुआ है, अंडरग्राउंड फॉर्म हुआ है ना, तो ये स्टेम ही है। अब इसमें क्या हमें पता कैसे चल रहा है कि हमारा नोड इंटरनोड कैसे है, तो जो आपको लाइन्स दिखती है ना, जो हमारे पोटैटोज में कितनी सारी लाइन्स होती है, ये सब हमारे नोड्स है। जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस हमारा इंटरनोड होता है वो तो हमें पता ही है, जो मैंने जिंजर से हमने पता कर ही लिया है। तो ये अब ये जो देख रहे हो ये लीफ स्ट्रक्चर है, इससे हमें क्या कंफर्म हो जाता है कि हमारा, हाँ, ये मॉडिफाइड स्टेम है, शूट सिस्टम का पार्ट है हमारा, ये कंफर्म है ना। क्यों, और ये कलरफुल क्यों नहीं है, ग्रीन कलर थोड़ी ना होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे। और ये फिर ये जो आईज है हमारे क्या करेंगे, फॉर्म क्या करेंगे, ये हमारे बर्ड फॉर्म करेंगे आगे चल के, ठीक है। और ये इसके अंदर का पार्ट, अब हम इसको काट के देख लेते हैं, तो मैंने काट लिया है, तो देख सकते हो अब ये बीच का जो पार्ट है ये फ्लैशी एरिया इसका, ठीक है, ये फ्लैशी एरिया है, मतलब यहाँ पे फूड स्टोरेज हो रहा है, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है ना। तो जैसे कि हमने कट करके देखा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फूड स्टोरेज हो रहा है, इसकी वजह से इसको हम फ्लैश कहते हैं। और ये थिक क्यों होता है, ये तब मोटा क्यों होता है, क्योंकि इसमें खाने की चीज प्रेजेंट है, मतलब फूड इसमें स्टोर्ड है, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, हम अनियन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अनियन, मैं आपको वीडियो बना रही थी पर लेकिन वीडियो अच्छे से बनी नहीं, इसलिए मैंने काट लिया था, मैंने सब कुछ कर लिया था फिर भी। अब ये देखो वापस को जोड़ के देखते हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, हमारा ये रूट है, ठीक है, ये हमारा रूट है हमारा। जो नीचे वाला पार्ट है हमारा क्या है, ये जो देख रहे हो लंबा सा जो निकला हुआ है, ये हमारा क्या कर रहा है, बर्ड फॉर्म करेगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं, ये हमने कट कर लिया, ठीक है। तो ये देख सकते हो जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा बर्ड फॉर्म करेगा, ये जो देख रहे हो ये हमारा बर्ड है, ठीक है। ये जो हमारा बीच वाला ये जो है इतना पूरा पोर्शन ये हमारा बर्ड है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जब हम ऑनियन देखते हैं तो ये जो इसकी लेयर होती है, जो छिलके होते हैं, ये क्या है, ये लीव्स हैं, ये हमारे मॉडिफाइड स्टेम का ही तो हमारा एक पार्ट है, ये हमारे लीव्स है, ठीक है, ये हमारे लीव्स है। और हमारे खाने वाला फ्लैशी एरिया कौन सा है हमारा, हमारा ये हमारा फ्लैश एरिया है, जिसमें फूड स्टोरेज है, जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है, जो हम खा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्लैश एरिया, ये जो हमारा ये पूरा है ना, ये फ्लैश एरिया हमारा, ठीक है, जो अंदर की तरफ है। और ये छिलका क्यों है, ये क्यों है, ये प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इसको हम लीव्स ही कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, तो आप इसमें देख सकते हो कि डिस्क जैसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरीके से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से डिस्क जैसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है स्टेम्स का, लीव्स इस तरीके से, है ना, सर्कुलर में ऐसे जाकर मिल जा रहे हैं, एक पॉइंट पे जाकर मिल रहे हैं, है ना, देख सकते हो।
तो ये एक ही जगह से कम आउट हो रहे हैं, जैसे रूट वाले पार्ट से हमारे आते जा रहे हैं, हमारे एंडिंग पार्ट पे हमारे ये मिलते जा रहे हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं कि जो इनका जो शेप है वो इस तरीके से डिफाइन है, ऐसे कि डिश टाइप शेप्ड होता है इनका, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के देखो तो ये डिश टाइप शेप्ड ही दिखेगा, डिश शेप दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, मैंने आपको बता दिया कि हमारे मिड वाला जो हमारा बर्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। इसी से हमारा फ्यूचर ग्रोथ होता है प्लांट का, ठीक है। यहाँ इसे जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ से हमारे रेडिकल ग्रो करना चालू कर देते हैं, व्हाइट व्हाइट सा ग्रो करना चालू कर देते हैं, आपने देखा होगा कहीं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, ये तो आपको पता ही है स्केली लीव्स। अब ये जो मैंने आपको बता दिया, ये सारे लीव्स कैसे हैं, स्केली लीव्स है, देख सकते हो लाइंस, ये देखो लाइंस दिख रहे हैं, लाइंस दिख रहे हैं, ये स्केली लीव्स को एक तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से हमारे बर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मैंने दिखाया ये हमारा ऑनियन का रूट्स है, ये हमारा रूट्स है, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं। तो यहाँ से हमारा बीच वाला हमारा बर्ड फॉर्मिंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा बर्ड है, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारी स्केली लीव्स होती है, और ये जो पिंक वाला है हमारा फ्लैशी लीव होता है, जो जिसमें फूड स्टोर होता है, जहाँ पे स्टार्च हमारा प्रेजेंट रहता है ना। तो ये सब हम चीज़ें देख चुके हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी बाकी है अभी। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ भी हम आगे देखेंगे। तो लाइक हम स्टेम को जब हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं, एक तो होता है वर्टिकली और एक होता है ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली मतलब हॉरिजॉन्टली हम उसको कट करते हैं। अब हम इसको देखते हैं। तो आप ये देखना, एक सेकेंड। तो आप ये देखोगे, जो हमारी कॉर्नर की लेयर, जो ग्रीन ग्रीन सी लेयर है ना, ये जो कॉर्नर है, इसको हम एपिडर्मिस की लेयर कहते हैं, जिसको हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और जो हमारा बीच में वाइट वाइट सा आपको दिख रहा है बीच में सेंटर में, उसको हम कहते हैं पिथ, जो सॉफ्ट पार्ट होता है प्लांट का बॉडी का, है ना। यहाँ पे हम, और जो हमारे पिथ को और कॉर्टेक्स के जो बीच का जो भी चीज़ें होती है ना, जाइलम फ्लूएम कहलाती है। लाइक मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। ये देख रहे हो हमारा पिथ हमारा जो उतना सेंटर में होता है, डेंस होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो हमारा पूरा आउटर लेयर में जो एक्स्ट्रा हमारा प्रेजेंट है, वो है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जब हम इसको वर्टिकली कट करेंगे, ठीक है, तो वर्टिकली हमारा एकदम वैसे होगा स्ट्रेट, और हॉरिजॉन्टली हमारा ट्रांसवर्टिकली, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कट करके हम देखेंगे तो हमारा सेम ही चीज़ दिखेगी। हमारे सेंटर में पिथ होगा, हमारा उसके पिथ के सराउंडिंग में हमारा जाइलम फ्लूएम होगा, और हमारी जो कॉर्नर लेयर होगी हमारी कॉर्टेक्स होगी, फिर एपिडर्मिस की लेयर होगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं लीफ की टिप्स की वीडियोस। तो मतलब लीव्स की जो टिप्स होते हैं वो भी बहुत तरीके के होते हैं। तो ये देख सकते हो, जो लीफ का टिप्स है, ये देखो, यहाँ देखो, सबके टिप अलग है। किसी का कॉर्नर है, किसी का लंबा सा है, किसी के स्पाइरल शेप्ड है, किसी का थोड़ा सा अलग ही शेप्ड है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा पत्ते होते हैं वैसे। तो देख सकते हो कि जो लीव्स हैं उनके भी टिप्स बहुत तरीके के होते हैं। ये तो हमने कुछ 4-5 ही मैंने निकाले हैं, वैसे और भी बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो वीन्स वगैरह प्रेजेंट होती है। देखो, ये जो हमारा मैंने मनी प्लांट का एक लीफ लिया है, तो आप ये देख सकते हो सेंटर में हमारा वीन है। ये जो हमारे सेंटर में लंबा सा जा रहा है हमारा वीन है, ठीक है। एक सेकेंड, जो हमारे सेंटर में लंबा सा जा रहा है हमारा वीन, और ये जो ऐसे ऐसे ब्रांचेस जा रहे हैं, ये सब हमारे ब्रांचेस है। ये क्यों ऐसे स्प्रेड करवाते हैं लीफ को, ताकि ये सनलाइट इन पे अच्छे से आ सके, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन में होता है बैकबोन होती है, ताकि हम स्ट्रेट रह सकते हैं, खड़े सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ऐसे इसमें मिड रिब होते हैं, वीन को ही मिड रिब भी कहा जाता है, जिससे एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड होता है हमारे लीव्स को, ठीक है। और ये ब्रांचेस क्यों फैलने में हेल्प करवाती है हमारी, ताकि हमारा जो सनलाइट या फोटोसिंथेसिस जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। एक फोटोसिंथेसिस होता है और एक होता है फोटोथेट्स, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। एक हमारा होता है फोटोथेट्स, इसका मतलब होता है फूड स्टोरेज। आपको ये कहीं वर्ड दिखे तो ये मत समझना कि ये फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। फोटोथेट्स मतलब होता है फूड स्टोरेज की बात की जा रही है, ठीक है।
तो अब हम आ जाते हैं डायग्रामेटिकली पिक्चर पे, जो हमारा स्टेम का है, ठीक है। तो अंडर माइक्रोस्कोप इसे निकाला गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटर में हमारा पित्त होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, बीच में हमारा पित्त होता है, फिर उसके बाद हमारे वस्कुलर बंडल्स होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम, और हमारी जो ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर जो है ये जो आपको दिख रहा है कौन कौन से ऐसे शैतानी जैसा, तो ये हमारे हेयर्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये हमारे इसीलिए होता है, जैसे कि स्टेम्स में कुछ कुछ देखा हो, कहीं कहीं थॉर्न्स होते हैं, ये इस तरीके के इसलिए फॉर्म हो जाते हैं हेयर्स, इसमें इसलिए है। ये आपको जूम इतना ज़्यादा करके तो इसमें अलग सा लग रहा होगा, पर ये हेयर्स हैं, ठीक है। और बस इतना ही है। ये कोन टाइप के स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हमारा पित्त होता है, हमारे बीच में कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम, हमारी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे सेंटर में हमारा पित्त है, ये जो हमारा इसका सराउंडिंग में हमारा जाइलम फ्लोएम है। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये हमारा पूरा पार्ट ही जाइलम फ्लोएम है। ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है हमारा पित्त है, और ये जो हमारी आउटर लेयर है इसको हम एपिडर्मिस या फिर कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकेंडरी ग्रोथ पे। तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है स्टेम्स में? तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ डाइकॉट स्टेम्स में होती है, मोनोकॉट्स में नहीं होती है, ठीक है। और ये सिर्फ शूट सिस्टम में होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, ग्रो इन गिर्थ, मतलब थिकनेस बढ़ेगी स्टेम की। सेकेंड हमारा आता है मेक्स इट स्ट्रॉन्ग टू स्टैंड, मतलब कि उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे स्टेम को कि वो खड़ा रह सके अपने पैरों पर, ठीक है। जैसे कि बनियान ट्री है, वो खड़ा खुद नहीं रह सकता, उसको बहुत सारे रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्रॉप रूट्स, टिल्ट रूट्स, इनके काम आती है ना। तो जैसे बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज़ होंगे, आपने देखा होगा इनके स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, कैसे खड़े रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है, स्टेम में थिकनेस होती है, स्ट्रॉन्गनेस आती है, जिससे वो अपराइट मतलब ऊपर की तरफ वो खड़े हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज बट मोनोकॉट प्लांट, जैसे मोनोकॉट प्लांट्स जैसे होते हैं वीट, राइस, मेज, ग्रासेस, ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी बेंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी वापस गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इनमें थिकनेस नहीं होती है इनके स्टेम में, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है स्टेम की जल्दी। ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जैसे ग्रास आपने देखी होगी, ठीक है, ग्रास इतनी छोटी छोटी सी होती हैं, वो उसमें इतनी पतली पतली स्टेम्स होती है, उसमें क्या ही वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, अपने आप को भी प्रोवाइड कर ले, वही बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। सो इतना ही था हमारा चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।